वाराणसी में नवरात्र के 9 दिन किसी भी तरीके से मांस की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित हो गया है और जो भी अब इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जुर्माने के साथ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि अब जबकि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो गया है और उसी के बीच में 31 को यानी सोमवार को ईद भी पूरे देश में मनाई जाएगी, तो हम इस वक्त वाराणसी के नदेसर मोहल्ले पर हैं जो खास तौर से मुस्लिम मोहल्ला है और सभी जगह आप देखिए साफ सफाई की चल रही है, ईद की तैयारियां चल रही हैं। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तकबाल कुरैशी साहब के यहाँ हूँ और पूछ भी लेता हूँ। तो आप क्या तैयारी चल रही है, लेकिन अब ईद पर मांस में नहीं मिलेगा आपको बनारस में? भाई हुकूमत को सबके लिए सोचना चाहिए। बादशाह जो होता है वो अपनी आवाम के बारे में सोचता है कि उसे किस तरीके की सहूलियत होती है, हुकूमत तब चलती है। अब एक तानाशाही तरीके से मुल्क की आइन के ख़िलाफ़, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ इंसान से लड़ाने वाला कानून बना के आप कानून चलाना चाहते हैं, हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो ये आप बादशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम तो बादशाह की बात को मानने के लिए इस मुल्क के अंदर हैं, न कि हम बादशाह की बात के ख़िलाफ़ चलने वाले लोग हैं। बादशाह जो हुक्म करेगा हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन बादशाह को भी सोचना चाहिए कि जब गरीब की आह निकलती है, कमज़ोर की आह निकलती है, तो बड़ी से बड़ी सल्तनतें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। इस बात का हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कभी गरीब के आह ना निकलने पाए। और हुकूमत का यही काम है कि गरीब की भी मदद करे, मजलूम की भी मदद करे। अच्छे इतना ही तो कह रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन बनारस धार्मिक शहर है, शिव की नगरी है, धार्मिक शहर है, 9 दिन मांस ना खाइए आप लोग, ये तो बात है, इसीलिए तो प्रतिबंध लगा है। इससे पहले भी तो इसी शहर के अंदर लोग बाशिंदे अपने त्योहार को मनाते थे। इसी शहर के अंदर लोग गंगा की आरती भी देखते थे। इसी शहर के लोग उस गंगा के किनारे बैठकर हिंदू भाई स्नान करता था और मुसलमान भाई एक कोने पर बैठकर वज़ू करता था। ये वही काशी है। काशी कोई नई नहीं हुई है। काशी का विकास के रास्ते की बात करनी चाहिए। काशी के अंदर साफ सुथरा जल लोगों को मिले, इस पर बहस होनी चाहिए। काशी का नामकरण बदल के गोश बेचने के नाम पे आप लोग नाराज हैं इस बात से? नाराज नहीं, नाराज क्यों रहेंगे? आप हमको कह दीजिए कि आदिवासियों की तरह हिंदुस्तान में जैसे पहले लोग रहते थे, नंगे भूखे भिखारी की तरह हम कपड़ा उतार के जीने के लिए कहेंगे तो हम कपड़ा उतार के भी जिएंगे। जैसे नागा साधुओं को आपने नंगा करके घुमाया पूरे मुल्क के अंदर अमृत महोत्सव में, वैसे हम लोग को भी कह दीजिए कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। हुकूमत है, बादशाह है, हम बात को मानेंगे। लेकिन याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत मोहब्बत से चला करती है, हुकूमत आइन से चला करती है, हुकूमत संविधान से चला करती है। और आप इस तरीके के कानून ला के लोगों को एक किसी को खुश करना, किसी को नाराज़ करना, इससे हुकूमत नहीं चला करती। हम आपसे भी कहेंगे, हुकूमत से भी कहेंगे, शहर के प्रशासन से भी कहेंगे और हिंदू और मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे, ये तहजीब का शहर है, ये मोहब्बत का शहर है, ये इंसानियत का शहर है, ये भाईचारे का शहर है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों ने मंदिरों के अंदर रियाज। आपका मानना यह है कि नवरात्र में मांस बिकना चाहिए? ये मैं बिल्कुल, जो कारोबार, आप सब कारोबार बंद कर दीजिए 9 दिन, पूरे हिंदुस्तान का कारोबार बंद कर दीजिए। धार्मिक मसला है ना। धार्मिक हम कहाँ कह रहे धार्मिक हम नहीं है, हम भी तो धार्मिक हैं, हम भी तो मजहबी हैं, हम भी तो भाईचारे की बात करते हैं, हम भी तो प्यार की बात करते हैं, हम भी तो मोहब्बत की बात करते हैं। हम कहाँ नफरत की बात कर रहे हैं? हम हिंदू के त्यौहार पे गुजिया खाएं और मुसलमान के त्यौहार पे सेवई खाएं, यही मोहब्बत की बात कर रहे हैं और मोहब्बत की बात होगी। अगर अब आप हमारे घरों में क्या पक रहा है इस पर कानून बनाने लगेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बिक्री नहीं होनी चाहिए, फिर देखा जाएगा। हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है, न्यायपालिका है, जनता है, जवाब दिया जाएगा इसका। हरियाणा पे तो ईद पर छुट्टी भी बंद, पूरे देश में बंद कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हमको नमाज पढ़ने ही पड़ेंगे। निकाल दीजिए नौकरी से, निकाल दीजिए 22 करोड़ को देश के बाहर। हमको पढ़ना है तो पढ़ेंगे नमाज, उनको पूजा करना है वो करेंगे। आपकी पाबंदी से कोई मानने वाला नहीं है। जिसकी जो इबादत है वो करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मतलब मांस बिकेगा? ये अब तो प्रशासन के ऊपर है, हुकूमत के ऊपर है कि वो चाहती है कि अमन और प्यार के लिए हुकूमत कर रही है कि नफरत के लिए कर रही है, तो प्रशासन बताएगा, ये सरकार बताएगी। कुछ और भी नौजवान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवरात्र पर मांस बिक्री नहीं होगी और नवरात्र के बीच में ही आपकी ईद पड़ रही है,
तो इस बार ईद पर भी मांस आप लोग नहीं खरीद पाएंगे। कैसा सोचते हैं आप इस आदेश को? मांस क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मांस बिक्री क्या वही दुकान गुमती वाले, खुंचे वाले, छोटी छोटी दुकान वालों की दुकान बंद होगी कि मैकडॉनल्ड भी बंद होगा, KFC भी बंद होगा? बड़े बड़े होटलों के अंदर जो है हर तरीके के मांस परोसे जा रहे हैं, हर जगह छोटी छोटी दुकानों के अंदर मांस दिए जा रहे हैं, वो भी बंद होगा? सवाल ये है। दूसरी चीज़, नवरातन में जो हमारा हिंदू भाई मांस खाने होटलों में जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता है, KFC में जाता है, मैकडॉनल्ड में जाता है, वो क्या उसको बंद कराएंगे? वो नहीं बंद कराएंगे। इनकी मंशा सिर्फ व्यक्ति विशेष को तकलीफ दे के ये बताना है कि देखिए भाई हम ताकतवर हैं, ये कमज़ोर हैं, हम इनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, हम इनके ऊपर शासन कर रहे हैं, हम इनका जो है इनके ऊपर जो है इनकी चीज़ों को, इनके धर्म के एतबार से, इनके खान पान को बंद करा रहे हैं। हम बस ये दिखाना चाहते हैं। मंशा ये नहीं है कि जो है मांस बंद हो या खुले। अरे गोमती वाला 1000-2000 रुपया कमाता है, छोटी छोटी दुकान वाला 1000-2000 रुपया, 3000 रुपया कमाता है, वो क्या कमाता है? KFC वाला मांस कहाँ से लाता है? उसका मांस क्या अमेरिका में कट के आता है क्या? बड़े बड़े होटलों का मांस क्या जो है विदेश में कट के आता है क्या? मंसवा तो यहीं कटता है और बड़े होटल बेचते भी हैं, लेकिन मंशा नहीं है सरकार की। लेकिन जो सरकारें होती हैं उनको लिए ये बात कही जाती है, उनका हृदय बड़ा होना चाहिए। 300 लोग नहीं हैं, 30 करोड़ लोग हैं। 300 लोगों की बात नहीं है, 30 करोड़। उतनी जनसंख्या पाकिस्तान की नहीं है जितना हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। उतनी जनसंख्या बांग्लादेश के अंदर नहीं है जितना हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो देश जान रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे हिंदू भाई भी जान गए इनकी मंशा को। अब हमारे हिंदू भाई भी जान गए और वो खुल के ये बात कह भी रहे हैं कि इसमें कोई हिंदुओं की आस्था का मामला नहीं है, हिंदुओं के बड़े पैरोकार नहीं है। अगर हिंदुओं के पैरोकार होते तो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नाम पे कितनी मंदिरें तोड़ दी गई। इनके साधु संत ये कह रहे हैं कि जितना शोषण हिंदुओं का इस राज्य में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। ये हिंदू के पैरोकार नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमान को परेशान करते हैं, हम ईसाइयों को परेशान करते हैं, हम दलितों को परेशान करते हैं। देश के आज़ादी के बाद जब सांसद दलित की जान के ऊपर पाले पड़ जाएं, एक दलित सांसद के ऊपर उसको मारने के लिए चला जाएगा, तो फिर देश के अंदर क्या अराजकता है आप सबको जान सकता है। तो आपको लगता है कि नवरात्र में भी मांस बिकना चाहिए? KFC का बंद होना चाहिए, मैकडॉनल्ड का बंद होना चाहिए, ताज होटल में बंद होना चाहिए, बड़े बड़े होटल में बंद होना चाहिए। हम इसको मांग करते हैं। और नवरातन में नहीं बल्कि बनारस में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप बंद कर दीजिए ना बड़े बड़े होटलों में। त्योहार का किसी खास पर्व की बात हो रही है, नवरात्र पे आपको लगता है मांस बिकना चाहिए? हम तो मना कर तो रहे हैं, KFC बंद करिए, मैकडॉनल्ड का बंद। मांस बिकने के खुले में कहाँ मांस बिक रहा है? खुले में कौन? ये कहाँ से ला रहे हैं? खुले से ला रहे हैं कि बंद से ला रहे हैं? ये इसकी भी जांच होनी चाहिए कि मैकडॉनल्ड और बड़े बड़े होटल ये मांस कहाँ से लाते, कहाँ से हैं? ये खुले से लाते हैं और कि बंद से लाते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सब सिर्फ गरीबों का शोषण करना अच्छी बात नहीं है। इनकी मंशा है तो हम तो काशी के अंदर हम लोग तो कह रहे शराब भी बंद होना चाहिए। आप शराब की बात क्यों नहीं करते? नवरात्र में शराब क्यों नहीं बंद होगी? हम तो बात करते हैं कि नवरातन क्या काशी में जो कि हिंदुओं की एक आस्था का मामला, वहाँ शराब बंद कराइए, शराब भी बंद हो। आपको लगता है हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी बंद हो गई, इस पर क्या सोचते हैं? वो तो शासन का फैसला है। शासन कहीं भी छुट्टी बंद कर सकती है, खोल सकती है। हम कैसे देख सकते हैं भाई? ऑफिस में हम नौकरी कर रहे हैं, अब ऑफिस खोलेंगे हम जाएंगे, नहीं ऑफिस खोलेंगे नहीं जाएंगे। एक दिन की छुट्टी, उसमें त्यौहार में एक दिन की छुट्टी का नुकसान होगा। जो मुसलमान होंगे उनका जो एक दिन की सैलरी बनती होगी वो सैलरी नहीं लेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे। जिनको सैलरी चाहेगी वो जाएंगे, वो सैलरी लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखते कैसे हैं? ठीक है, शासन का फैसला वो उनका फैसला हो सकता है, उसमें हमें क्या, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है? हम नहीं लेंगे एक दिन की सैलरी। अगर हमारी एक दिन की सैलरी जो बनती है वो हम नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे। आपको APJ अब्दुल कलाम ने तो कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस दिन बंद मत करना, एक दिन ज़्यादा काम करना। ये कलाम की सोच थी, तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ यासीन, लॉ स्टूडेंट। अच्छा, आप लॉ स्टूडेंट हैं। आप कैसे देखते हैं जब कार्यकारिणी चुकी होती है नगर निगम की, वो भी एक लॉ का स्वरूप है, वो जब ऐसे प्रस्ताव पारित करती है तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी कॉमर्स को बंद करा नहीं जा सकता। या आप अगर पाबंदी लगाते हैं कि कोई कॉमर्स बंद कर दिया जाए या कोई ट्रेड बंद कर दिया जाए, तो आप ये भी देखिए कि उसके ज़रिए कितने लोग उसके बिहाफ पे ज़िंदा हैं या उसके बिहाफ पे कितने लोग अपना ज़रिया माश कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती की बात अगर लगाना है कि आप बंद कर दीजिए इस दिन, आप 9 दिन के आप पूरे 12 मास बंद कर दीजिए, पूरे साल बंद कर दिए, 365 दिन बंद कर दीजिए। आप सिर्फ एक दिन 9 दिन बंद करके क्या करेंगे? और अगर किसी बात है रिलीजन की बात है तो रिलीजन राइट तो सबको मिली हुई है। अपने धार्मिक प्रसंगों का इस्तेमाल करना या कार्य करना वो तो सबको मिला हुआ है।
क्या है। तो ये तो किसी में नहीं लिखा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं दिया गया है कि एक अगर त्यौहार होगा तो माइनॉरिटी या जो भी मतलब चीज़ें हैं उसको बंद कर दी जाए। तो उनका कहना है कि हम नवरात्र में 9 दिन बंद कर रहे हैं, बाकी दिन तो कोई दिक्कत नहीं। तो नवरात्र में ही सिर्फ बंद कर रहे हैं तो आप 12 मास बंद कर दीजिए। तो उनका मानना है कि लोग सुबह से जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन पूजन दिन भर चलता रहता है, तो ऐसे में खुले मास जो बिकता है उसको देखकर धार्मिक भावना आया तो थी। मुझे लगता है शायद यही मकसद होगा। नहीं, अगर मंदिरों में जाते हैं तो क्या सिर्फ नवरात्र के 9 दिन मंदिर में जाते हैं? हम जाते हैं तो 12 मास है ना, और ईश्वर की आस्था तो हमारे दिल में है। किसी के कहने से या किसी के कहने से हम मंदिर में नहीं जाते, हम अपने दिल से जाते हैं। अगर हमारा दिल नहीं कहेगा तो हम नहीं जाएंगे। आप युवाओं के बीच में जब ये खबर आई, आप युवाओं ने जब इस खबर को देखा एज ए युवा मुसलमान, तो आप लोगों ने क्या सोचा? मतलब आपको लगता है कि ये गलत हुआ है? नहीं, गलत नहीं कहा जा सकता। आपके यहाँ पर तो अब मांस मिल नहीं पाएगा आपको ईद पर। अब वो अगर सरकारी आदेश है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई नहीं खाएगा। तो आप उसको देखते कैसे? ना हम खाएंगे, ना जो कॉमर्शियल बड़े बड़े ट्रेड कर रहे हैं वो खाएंगे, जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये भी नहीं खाएंगे। जो ये अब सप्लाई कर रहे हैं ये भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, जितने बड़े होटल्स हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो ट्रेड का नुकसान होगा वो तो होगा ही। कुछ और भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? बताए हो गए। नाम क्या है? मकसूद। क्या लगता है नवरात्र में मांस नहीं बिकेगा, इसी बीच में ईद भी है आपकी, सही है आदेश गलत है? गलत है। क्या लगता है आप? वो क्या करना चाहिए? ईद के चांद ईद पे तो बिकता ही है। ईद सबसे बड़ा त्यौहार है। और क्या? जैसे कि मसूद कह रहे हैं कि ईद सबसे बड़ा त्यौहार, उससे बिकना ही चाहिए। तो आप लोग की चूंकि अब चर्चा होती होगी अपने सब साथी से, दोस्तों से, अपने, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? मतलब पहली बार मुझे लगता है आप जब से बड़े हुए ईद पर पहली बार आपको बनास में लगा होगा कि मांस नहीं बिकेगा। नहीं, हाँ, ऐसा शासन का आदेश आना, ऐसा पहली बार इसलिए कि नवरात्र और ईद एकदम सट के आ गई है, क्योंकि कभी मांस नहीं बिकेगा इस तरह कभी नहीं होता था। हमेशा हम लोग मुसलमान भाई हमेशा नवरात्र में इसका ख्याल करते थे। अगर बिकते थे, बेचते भी थे तो बहुत ढाक के और बहुत जो है, क्योंकि मिलिट्री वगैरह में मीट जाना ही था। सेना के लिए तो मीट जाना ही जाना है भैया। अगर नवरात्र में बंद कर देंगे तो नवरात्र में जो है बॉर्डर पर से सेना तो हटेगी नहीं, वहाँ तो रहेगी सेना, या जहाँ भी सेना है उन लोगों के लिए मीट जाना ही है। तो वो ढाक के तोप के उसको हट करके वो तो बेचते ही थे। लेकिन हमको भी अपनी हिंदू भाइयों की अगर आस्था है, हमारे हिंदू भाइयों का अगर वो है तो हम उसको ढक के तोप के करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं बिक रही है बिहार में? शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? पकड़ा रही है कि नहीं पकड़ा रही? सब मिलता रहता है। आप तो जान ही रहे हैं कि सब होता है, सब मिलता है, ईद पे मिलेगा, सब मिलता रहता है वो सब। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जुर्माने के साथ FIR की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं होगा, वो सब ऐसे होता रहता है। तो हम एक लास्ट सवाल इस्लाम जी, सब लोग कह रहे हैं कि होगा, सब आदेश आते रहते हैं, लेकिन नगर निगम ने साफ किया है कि अगर होता है, बिकते मिलता है तो इस पे FIR की भी कार्रवाई होगी। FIR की भी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि जैसे कह रहे हैं कि बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है कि शराबबंदी के बाद भी वहाँ शराब पकड़ी जाती, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अगर ऐसा होगा, यहाँ पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी? नगर निगम ने साफ कहा है कि FIR भी होगी, जुर्माना भी होगा। क्या बिहार में शराबबंदी की गई तो वहाँ पे कार्रवाई होती है? अगर होती है तो किस स्तर पे होती है, पहले इसकी जांच की जाए। उसके बाद दूसरे के जरिए माश को या दूसरा अगर कोई प्रबंध कर रहा है, और पहली बात जब सरकार ने आदेश कर दिया तो फिर कोई ज़बरदस्ती क्यों करेगा? आप अगर उकसाएंगे या आप खुद करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, इंसान का अगर काम के लिए किसी को कहा जा रहा है कि आप हमें ज़रूरत है, आप उसको चाहिए, तो हम उसकी फिर देखेंगे, नीड्स क्यों हमारे देखेंगे। लेकिन तब भी पहली बार उन्होंने बताया कि उनके तजुर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईद पर कभी मांस बंद हुआ हो। अब आपको पहली, शायद मुझे लगता है आपके होशो हवास में पहला किस्सा होगा जब ईद पर मांस नहीं बिकेगा। त्यौहार तो हर साल हर वक्त पड़ते आए हैं। शायद सावन में अगर देखा जाए तो मुहर्रम का त्यौहार पड़ा, तब भी इस तरह के विवाद बढ़ाए गए। तो ये तो त्यौहार है, किसी के उस पर रोक लगाने की बात तो हुई नहीं। अब अगर रोका जा रहा है तो फिर कोई ना कोई वजह होगी सरकार की, जो बेहतर हुकूमत में बैठे लोग जान सकते हैं। आपको लगता है कि कोई बेहतर वजह होगी? जैसे ये बता रहे हैं, बेहतर वजह नहीं होगी, मंशा है, बस मंशा है। मंशा क्या है? मीडिया में कोई बेरोजगारी पे बात ना करे, कोई शिक्षा पे बात ना करे, कोई कर्ज पे बात ना करे, कोई करेंसी क्यों गिर रही है बात ना करे, क्यों बेटियों का बलात्कार हो उस पर बात ना करे, क्यों अपराध पूरे प्रदेश के अंदर क्यों अपराध हो रहा है, नौजवानों को मारा जाए, लड़कियों का रेप हो रहा है, इस पर बात ना की जाए। हिंदू मुसलमान में फंसाए रही है, हिंदू मुसलमान कह रही है, तो कोई पूछेगा नहीं कि भैया रोजी का, नौकरी का जो आपने हमको दिया था, नौकरी कहाँ है? पाल जी कह रहे हैं कि होली पे तो नंगा नाच कराया। हाँ भाई, सही बात है।
नेताजी सही कह रहे हैं, तो होता ही है। अब उनका अपना मन है, उनको रोड पे नाचते हैं, नाचते, उसमें क्या है, उनका अपना हुआ। आपको लगता है कि एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है? बता तो रहा है कि रोजगार की बात ना किया जाए, स्वास्थ्य की बात ना किया जाए, इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहिए। तो ये आपको लग रहा है कि मंशा कुछ और है, परेशान करना है? कोई त्यौहार का मंशा या नवरात्र? मंशा हम बता रहे हैं आपको कि मंशा ये है कि मूल मुद्दों का इस पे सवाल न किया जाए। रुपया क्यों गिर रहा है, इस पे बात न किया जाए। अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पे बात न की जाए, इसलिए बात न की जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? तो ये तमाम सारे लोग हैं जो इस पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका सबका कहना है कि एक खास वर्ग को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया। अंतिम सवाल ले लेते हैं इस्तेकाम जी से। इस्तेकाम जी, अंतिम सवाल, क्या लगता है मंशा क्या है? आप कह रहे हैं कि होली में नंगा नाच, होली से क्या आपत्ति थी आपको? हमको कोई होली से आपत्ति नहीं, हमने कानून की आपत्ति है। क्या नंगा नाच? जैसे कानून आपके लिए, वही कानून इस्तकबाल के लिए है, वही कानून प्रदीप के लिए हो, वही कानून सोनू के लिए हो, वही कानून सबके। हम किसी को नंगा नाच की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझने की बात करिए। मुस्लिम कंट्रियों में अगर ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने की पाबंदी है, तो दूसरे भी धर्म के लोगों को रोड पर किसी भी तरीके का मजहबी काम करने के लिए पाबंदी है। कानून बनाइए, सबके लिए बनाइए, मत बांटिए हिंदू मुसलमान के बीच में। हिंदू, कोई भी सनातनी हिंदू जो सच्चा हिंदू है, वो मोहब्बत की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता है। मैं तो अपने घर के सामने हिंदू है, कोई माई का लाल टेलीविजन आ जाए, जो भी आ जाए, हम उनसे कहेंगे कि जरा पता कर ले कोई मुसलमान उनके साथ जुल्म अत्याचार करता है, नहीं करता है। हम मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, हम नफरत की बात करने वाले। होली से आपको इतना आप खफा थे, अभी मैं देख रहा था। मैंने होली के ऊपर कोई खफा नहीं हूँ। कानून का राज होना चाहिए। होली पे हुड़दंग हो रहा था। कानून का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, हर मजहब को हर तरीके की इजाजत होनी चाहिए जो मुल्क के आइन के अंदर है, संविधान के अंदर है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए या तमाम तारी संभल घटना को लेकर उन्होंने होली पे भी जो कहा उन्होंने कि एक तरफ आप नमाज पढ़िए, लेकिन 52 जो जुमे की बात आई थी उस पर आप क्या सोचते हैं कि आपका गलत बात है ये सब? इससे पहले जुमा नहीं पड़ा था, इससे पहले होली नहीं हुई थी, इससे पहले ईद नहीं हुई थी, इससे पहले मीट नहीं बिका था, इससे पहले हिंदू मुसलमान इस मुल्क के अंदर मिलकर नहीं चलता था। लेकिन लोगों को एक तरफ नफरत पैदा करना है और एक तरफ लोगों को सड़क पर उतारना है। अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि इस देश का सांसद जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। जिस शहर के अंदर उत्तर प्रदेश का बादशाह अपनी तकरीर कर रहा हो और उस शहर के अंदर वहाँ का राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी का दलित सांसद के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा था, आज तक एक लोग भी नहीं पकड़े गए। कहाँ है उनके बुलडोजर, कहाँ है उनकी जेसीबी, कहाँ है वो गुंडे, किस गलियों के अंदर घुस गए? अगर इस्तकबाल कुरैशी किसी को गाली दे देगा तो हमारे घर के ऊपर बुलडोजर आ जाएगा, तब कानून का राज दिखाएंगे। और ऐसे कानून का राज नहीं है, हाय हाय बाय बाय नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ तमाम सारे जो मुस्लिम समुदाय से लोग थे वो थे, खुद समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस्तकबाल कुरैशी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आदेश आया है ये नवरात्र को लेकर बहाना है, बेसिकली किसी एक समुदाय को परेशान करना है। उन्होंने कहा कि केवल आप छोटी दुकानों पे क्यों, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ मीट कैसे बिकेगा, वहाँ मीट क्यों बिक रहा है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। और कुल मिलाकर जो बातचीत का इस पूरी चौपाल का लब्बो-लुआब रहा, इससे एक खास वर्ग इस आदेश से वाराणसी में नवरात्र में 9 दिन मांस न बिकने से नाराज दिखा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।